हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमोल और फिर से लगा मुझे कि आज यूट्यूब पे आना चाहिए। बहुत दिनों से मतलब वीडियो नहीं बना। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो नवंबर में अपलोड किया था और वो क्लास 12 के रिगार्डिंग था। तो आज मैं 10वीं के बच्चों का रिवीजन मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसीलिए सारे ट्यूशन क्लास, सारे मतलब कॉलेजेस बंद ऑफ है, ठीक है। तो इसीलिए बोला चलो फिर से यूट्यूब पे वापस आया जाए। ये स्पेशली वीडियो रहेगा जो मेरे पास बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं और उनका कुछ मतलब झूम पे कुछ हो नहीं पाता अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उनके लिए भी होगा ये, और ये ओपन सोर्स है, तो मतलब ओपन है सभी के लिए। तो आप सभी लोग भी इसको मतलब यूज मतलब नॉलेज के लिए आप अच्छे से देख सकते हैं और डेफिनेटली आपके 100% पूरे डाउट क्लियर होंगे जो भी मैं अभी अब टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे भी हेडिंग आप देख ही रहे होंगे कि हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वैसे बहुत सिंपल सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पूरी छोटी छोटी बातें जो भी आपको क्वाड्रेटिक के बारे में डाउट है, तो कुछ चीज़ें मैं अभी बता दूंगा, कुछ चीज़ों अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं वो भी कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर मतलब 10वीं स्टेट का फर्स्ट चैप्टर, और मेरे ख्याल से सीबीएसई में थर्ड चैप्टर है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि डिग्री के बारे में आप बड़ा डिस्कशन आप देखोगे उस चैप्टर में। तो डिग्री का मतलब सबसे पहले हम डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री क्या होता है, क्योंकि ये डिग्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को डिग्री नहीं समझ में आती है, ठीक है। अब डिग्री वो नहीं जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, ठीक है, ये डिग्री अलग है, बहुत सिंपल सी डिग्री है। तो डिग्री को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इक्वेशन का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इक्वेशन क्या होता है? अब इक्वेशन में सिंपल है, जहाँ पे नंबर्स होंगे एंड वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या? जहाँ पे क्या क्या होंगे? नंबर्स होंगे एंड वेरिएबल्स होंगे। तो अब नंबर कौन से हैं ये भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं ना। नंबर्स आपको पता है कि नंबर्स को हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, बराबर है, कांस्टेंट्स बोलते हैं हम लोग। अब इनको कांस्टेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये चेंज नहीं होते। सिंपल सी बात है, आप कहीं पे भी चले जाओ, नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर मान लो ये 5 है तो इंडिया में इसको 5 बोलेंगे, अमेरिका में जाके 6 बोलेंगे क्या इसको? ऐसा है क्या? कुछ नहीं ना। मान लो पाकिस्तान में गए तो इसको क्या 7 बोलेंगे क्या? इतने भी बुद्धू नहीं है पाकिस्तानी लोग, ठीक है। उसको 5 ही बोलेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये 5 है इंडिया, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज पूरे धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, 5 को 5 ही बोला जाएगा। तो दैट्स वाई ये अब यही जो रूल है वो सभी नंबर्स को लागू होगा। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, माइनस वाले नंबर भी सेम ही है, ठीक है। मतलब इंटीजर्स बोलो सीधा सीधा। तो सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल्स काफ़ी मतलब सिंपल बात है, सभी को ABCD तो आती होंगी। तो ABC ऐसे जाके झट तक चले जाओ तो आपको क्या मिलेंगे? वेरिएबल्स मिलेंगे, है ना। सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। तो वेरिएबल्स किसको बोलना है? अल्फ़ाबेट्स को, एंड नंबर्स सिंपल कांस्टेंट किसको बोलना है? नंबर्स को बोलना है, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों को मिला के हम जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन जैसे पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, लास्ट मतलब 9th स्टैंडर्ड में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर हमने नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरीके की आपने मतलब इक्वेशंस के टाइप पढ़े होंगे, मतलब पॉलिनोमियल का टाइप पढ़े होंगे। तो पॉलिनोमियल मतलब भी आप समझ सकते हो कि कोई इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, समझ में आई बात। तो सिंपल आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंपल डिग्री के हिसाब से हम इक्वेशन को किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से इक्वेशन को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो डिग्री, अब मान लो डिग्री का वैल्यू 1 है आपका, ठीक है, डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 है। तो वो जो इक्वेशन होंगे उनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस। अब थोड़ा सा देखो, ये रिवीजन ही है तो थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, और काफ़ी आसानी से आपका फर्स्ट चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो, मान लो डिग्री की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, डिग्री कितनी है? 2 है। तो डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जो कि आज हमें पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसको हम कौन कौन से इक्वेशंस बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो 10वीं तक आपको ये सफिशिएंट है, क्यूबिक तक ही। मेरे ख्याल से इसका भी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, ठीक है। आपको यही 2 ही पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और लीनियर आपका 10th स्टेट की बात करेंगे तो पहला चैप्टर है, और अगर हम CBSE की बात करेंगे तो 3rd नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ पे आई होप आपने ये कवर कर लिया होगा, और नहीं भी कवर किया होगा तो बता देना, मैं ये भी चैप्टर अपलोड कर दूंगा बाद में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। ऐसा इक्वेशन
जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इतने तो नादान है नहीं हमें कि इतनी सी बात पता नहीं होगी, ठीक है। क्या बोला मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलना है हमें, जिसका डिग्री कितना रहना चाहिए, 2। तो जिसका डिग्री होगा 2 उसको हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सर एग्जाम्पल बताओ, हाँ बता देता हूँ, उसमें क्या है। आप सिंपल देखो डिग्री क्या होता है, बहुत बार मैंने डिग्री वर्ड लिख दिया यहाँ पे, बोर्ड पे भी लिख दिया और मेरे मुंह से भी कम 10 बार तो निकल गया होगा, ठीक है। तो डिग्री मतलब क्या कि जैसे कोई भी इक्वेशन हम देखेंगे, जैसे मान लो x + y = 10, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे 2 वेरिएबल है, कौन से पता है आपको, x और y, और नंबर से आप यहाँ पे आपका कौन सा है, 10, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना होता है कि पावर चेक करना होता है। अब बोलोगे सर किसका पावर, हमेशा पावर चेक करो वेरिएबल का, नंबर का नहीं। ये पॉइंट एकदम नोट करके रखो आप, ठीक है, कि नंबर का आपको पावर चेक नहीं करना है, पावर किसका चेक करना है आपको, वेरिएबल का। तो x का भी पावर कुछ भी नहीं दिया मतलब 1 दिया है, और y का भी पावर कुछ भी नहीं दिया मतलब कितना दिया, 1 दिया है। अब पता है 1 इज अ मिस्टर इंडिया, वो होते हुए भी नहीं होता है और ना होते हुए भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सर ये मल्टीप्लाई में भी होता है, डिवाइडेड बाय में भी होता है, ठीक है। y के साथ भी मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइडेड बाय में भी, लेकिन हम दिखाते हैं क्या, नहीं दिखाते। और पावर में भी है, देखो आप, तो 1 को हम बोल सकते हैं मिस्टर इंडिया, जो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रहेगा आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। तो देखो हमें पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे कि वेरिएबल का जब हम पावर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। तो पावर यहाँ पे देखो, किसी का पावर बड़ा नहीं है, किसी का पावर छोटा नहीं है, तो 1 ही पावर है। तो हम बोलेंगे कि पावर ऑफ x 1, पावर ऑफ y 1, दोनों का पावर 1 है। अब डिग्री मतलब क्या होता है कि ऐसा पावर जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर, डिग्री का डेफिनेशन देखो, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे देखो, 1 सर कोई भी बड़ा नहीं है ना, हाँ तो दे दो ना 1। तो हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, 1, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 1। और जिसका डिग्री 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी बात है। देन अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, एक मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, x² + 2x + 1 = 0। तो ये आप देख सकते हो कि वेरिएबल का हमेशा पावर चेक करो आप लोग फटाफट। तो यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। अब यहाँ पे x का पावर कितना है, तो यहाँ पे x का पावर 0 है। डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही फाइंड करो कि हाईएस्ट पावर कौन है, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है आपका इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो डेफिनेटली 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डेफिनेटली इसका डिग्री, मैंने बोला था ना, डिग्री मतलब कौन, जो हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री इसका कितना हो गया, 2। और डिग्री अगर 2 हो गया तो हम उसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और यही हमें पढ़ना है, ये हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको फटाफट बताओ, यहाँ पे सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने कि अगर पावर, हाँ डिग्री का डेफिनेशन बताया, हाईएस्ट पावर हो गया इक्वेशन का, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर उतना जितना रहेगा उतना ही आपका डिग्री रहेगा। तो आप देखो, आपने लीनियर इक्वेशंस भी मतलब थोड़ा आइडिया ले लिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आपने थोड़ा आइडिया ले लिया। तो डेफिनेटली यहाँ तक आपको समझ में आया, डिग्री तक, ठीक है। अब देखो आगे हम बढ़ेंगे, बहुत सिंपल से टॉपिक अभी देखो, एकदम इजी है बिल्कुल, बस रिवीजन है तो फटाफट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री 2 हो गया, और इसी वजह से जिसका डिग्री 2 होगा उन्हीं इक्वेशन को आपको क्या बोलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है। अब थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए मैं क्वेश्चन बताता, आपको हो सकता है आ सकता है, अब मेरे को थोड़ी पता है कि बोर्ड में क्या आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो कि जब आपने लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा, 9th में भी पढ़ा और 10th में भी पढ़ा, तो उस चैप्टर में जब आप उस ग्राफ, मतलब वो जो इक्वेशंस है उसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, तो जो मतलब लाइन डायग्राम बनती थी वो बनती थी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, बराबर है कि नहीं। तो सिंपल देखो, हर इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद कुछ ना कुछ डायग्राम बनती है ग्राफ के ऊपर। तो प्लॉट करके देना पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि रिवीजन है, बस याद रखो, क्योंकि आपको प्लॉट करने के लिए तो बोलेगा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, देखो ये बात याद रखो अच्छे से, लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, 10th स्टेट के फर्स्ट चैप्टर में और सीबीएसई के 3rd चैप्टर में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो देखो जो डायग्राम बनता है उसका नाम है पैराबोला, बड़ा प्यारा सा नाम है, ठीक है, पैराबोला। क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला, है ना, पैराबोला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे तो जो डायग्राम बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, पैराबोला। शेप कुछ इस तरीके से होता है उसका, या ऐसे शेप होता है, ठीक है, यू शेप,
ऐसा शेप, ऐसा, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके के शेप दिखेंगे तो उसको आपको क्या बोलना है, पैराबोलिक शेप। और ये पैराबोलिक शेप कब बनता है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया आपको। चलो फटाफट रिवाइज एक बार कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का डिग्री हमेशा 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री हमेशा 2 होता है। डिग्री का डेफिनेशन हमने पढ़ा कि हाईएस्ट पावर होता है। इक्वेशन का मतलब पढ़ा, कांस्टेंट क्या होता है ये हमने पढ़ा, वेरिएबल क्या होता है ये हमने पढ़ा। तो क्लियर है सभी को। अब देखो एक और कुछ बातें बता देता हूँ कि याद रखो कि जितने डिग्री रहेगा, अब देखो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है। जितना डिग्री रहेगा, अब डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर, तो जितना डिग्री रहेगा ना उतने नंबर ऑफ उसके सॉल्यूशंस होंगे। बड़ा गजब सी मतलब थ्योरी है, देखो याद रखो ये बात, ठीक है। कि जितना डिग्री होगा, अब डिग्री यहाँ पे जैसे लीनियर में 1 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा कोई, ठीक है। एक ही कुछ नंबर मिलेगा आपको कोई ना कोई, ठीक है। जैसे आप देखोगे x = 4, x = 3 ऐसे, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर ही आंसर आएगा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का। और अब देखो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है। तो डेफिनेटली याद रखो ये बात कि इसकी भी नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी आंसर है वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। मतलब एक ही वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे। मैं इसी क्वेश्चन को पकड़ूंगा और 3 मेथड इस चैप्टर में दिए, मतलब स्टेट की बात अगर हम करेंगे तो 3 मेथड दिए आपको सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के 3 मेथड दिए। तो वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, बाद में मैं प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन लूंगा तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज थोड़ा रिवाइज हो जाए तो फटाफट मैं इसी क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको तीनों मेथड से, ठीक है। अब मेथड के नाम बता देता फटाफट। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, काफ़ी ईजी है। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी काफ़ी ईजी है। एंड लास्ट वन एंड माई फेवरेट ऑल्सो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर उसको हम फार्मूला मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने मेथड के नाम बता दिए कौन से, फैक्टराइजेशन, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग फार्मूला मेथड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखो काफ़ी सिंपल मेथड है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस जो बताता वो ध्यान रखो, ठीक है आप लोग। चलो तो सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये मेथड मतलब काफ़ी आसान है, जिनको टेबल आते हैं और जिनको मतलब थोड़े टेबल के बारे में अच्छे से जमता है कुछ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मेथड आपका नहीं छूटने वाला और आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले लोगे। तो क्वेश्चन लिख लेते पहले, x² + 2x + 1, ठीक है, = 0। अब आपको देखो कुछ मैं स्टेप्स के हिसाब से बताऊंगा कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमेशा, देन नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका एक गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम रिलैक्स, बस सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, वो चेक करना है आपको। अब सर स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ से आया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे नाम आप सुनते हो ना तो आपको दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई डिग्री होनी चाहिए उसकी 2। तो डिग्री 2 है तो सबसे बड़ा पावर होता है डिग्री, मतलब सब डिग्री का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा पावर। कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पकड़ लो, मान लो x²। अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब हमेशा 1, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमेशा 1 रहेगा, है ना। अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे नंबर जो है उसको मैंने नाम दिया a, ठीक है। तो सबसे बड़ा पावर है, उसको घटा दे जाओ 1 से, बीच में प्लस साइन देते जाओ, अब देखो 2 से 1 गया तो 1 बचेगा, उसके बाद 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो डिग्री हो गई डिक्रीज में, ठीक है, मतलब पावर जो है कम होते जा रहा है, 2 1 0 2 1 0, ठीक है। बीच में साइन हमेशा प्लस देते जाओ। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 दिया है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमेशा 1 दिया रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है। तो b नाम दिया मैंने और यहाँ पे c नाम दिया = 0, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलोगे सर ये तो हमने कहीं पे भी नहीं दिखा टेक्स्ट बुक में। डोंट वरी, किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये उसको मैं डबल से लिखूंगा, ax² + bx। अब x⁴ का आंसर क्या रहेगा, x⁴ ही रहेगा ना, क्या को टेंशन लेंगे उतना, ठीक है। तो ये रहेगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका जनरल फॉर्म है काय का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फटाफट समझ में आया कैसे बनाया मैंने, कितना सिंपल है। बस एक से घटा दे जाओ पावर को, 0 तक जाओ, माइनस में नहीं जाने का, ठीक है, याद रखो ये बात। चलो तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो चेक करो, अभी हमारा आंसर है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, उसके साथ आपको ये जनरल फॉर्म से, मतलब जनरल फॉर्म के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब जनरल फॉर्म क्या है, देखो कंपेयरिंग, मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में हम ये सब फॉलो नहीं करेंगे। पेपर में बस इतना स्टेटमेंट लिखो, कंपेयरिंग
दिस इक्वेशन विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना लिखो, बाकी की कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं। तो डायरेक्ट देखो क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे मैं लिख देता इसको ax² प्लस bx प्लस c। लॉन्ग फॉर्म भी है, शॉर्ट फॉर्म भी है, तो रिवीजन है तो मैं फटाफट शॉर्ट फॉर्म से जाऊंगा, फटाफट, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये हमने कैसे पहचाना, तो देखो पावर हमेशा देखो इसका कम कम होते जाना चाहिए, तो देखो 2 1 0 बराबर है कि नहीं, और राइट साइड में देखो हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों इक्वेशन की साइड में 0 है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल, इसमें कोई मतलब टेंशन की बात ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये x² तो सेम है, और यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 1 दिया है, मतलब a के जगह पे कितना दिया है 1 दिया, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया हमारा पहला वैल्यू a का। देन सेकंड bx, अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, b के जगह पे कितना है 2 दिया है, तो b = 2, ये हो गया हमारा सेकंड वैल्यू b का। फर्स्ट a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, देन यहाँ पे देखो c है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो c = हो गया 1। तो देखो आपने a b c फाइंड कर लिया, कितना आसान है, कितना सिंपल है, बस आपको कंपेयर तो करना है, कौन काला है कौन गोरा है, कंपेयर करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो वहाँ से हमें a b c का वैल्यू मिलेगा। मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। इस मेथड का दूसरा भी नाम है जो CBSE के टेक्स्ट बुक में है, जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, मिडल टर्म। अब सर मिडल टर्म कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो ये दूसरा भी नाम है, स्टेट के टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिखेगा आपको, CBSE के टेक्स्ट बुक में है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओहो वेरी गुड, क्या तीन देखो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, 3 में से बीच वाली कौन सी, ये बीच वाली हो गई है, हाँ बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब आपको इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब अलग अलग करना। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, सिंपल है। क्या करेंगे, देखो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद देखो a b c निकाल लिया हमने, a b c सिंपल निकाल लिया, तो उसमें से क्या करोगे आप लोग, a और c का मल्टीप्लाई करोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1, c का वैल्यू कितना है 1, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 + 1 नहीं है, 1 × 1 है, तो कितना आंसर आएगा आपका 1 × 1 का आंसर 1 आएगा। अब ये जो a और c का मतलब मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला, इसके फैक्टर करो। अब सर फैक्टर कैसे करते हो, तो 1 के फैक्टर क्या होंगे, सिंपल बात है, 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा कुछ फैक्टर्स बनते ही नहीं है, ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे। अब मिडल टर्म को देखो, ये तो हो गया a और c का मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिला उसके फैक्टर हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, तो देखो 1 × 1 आ गया। देन ये देखो, ये बीच में जो टर्म है, बीच में कितना है 2, बीच में क्या है 2, तो आपको क्या करना है, इनका ये जो पॉसिबल मतलब ये जो फैक्टर्स मिले, इनका आपको या तो सब्सट्रैक्शन करना है या तो एडिशन करना है। हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो 1 + 1 कितना होता है, देखो 1 1 + 1 कितना होगा, +2 होगा। अरे हाँ मिल गया ना, देखो इन दोनों का एडिशन देखो, 1 + 1 2, 1 × 1 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब हम सब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो 2 फैक्टर आए ना, इनको मिडिल टर्म में पुट कर देंगे। अब एक काम कर लेते, पहले जैसे का वैसे लिख लेते, ओके। तो x² + 2x + 1 = 0, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन था। सबसे पहले कॉर्नर वालों को जैसे का वैसा लिख देते, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। x² हमारा एज इट इज़, देन ये वाला 1 आपका एज इट इज़, देन इस 2x के जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाले 2 मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये 1 हो गया, अब ये x के फॉर्म में, तो यहाँ भी x के फॉर्म में, तो 1x + 1x = 0। तो देखो x² + 1x + 1x + 1 = 0। देखो इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे ना, 1x + 1x, एक x पार्टी कर रहा था, उसके साथ में दूसरा भी x जुड़ गया, तो कितने हो गए टोटल, 2x हो गए ना, कितना आसान है, ठीक है। तो 1x + 1x 2x, देखो मीनिंग आपका चेंज नहीं हुआ, बस हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया। अब क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टेप के बाद आपको 2-2 के ग्रुप करने होंगे, ठीक है, ऐसे ही करना हमेशा, ठीक है, यही रूल है, ठीक है। आपको हमेशा 2-2 के ग्रुप करने होंगे। तो नंबर 1 नंबर 2, चलो 2 ग्रुप कर लिए हमने। अब इनमें से जो टर्म्स कॉमन निकलते हैं उनको कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे, x, 2x² था ना, उसमें से एक x बाहर आ गया, तो एक बच गया अंदर, तो ये हो गया x + 1, बराबर है कि नहीं। देन अब इनमें क्या कॉमन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे बचा x + 1। आप देखोगे हमेशा, अब ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे रिवीजन लेना है बस, ठीक है। टेक्स्ट बुक में और अच्छे प्रॉब्लम दिए, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे अगर आपको लगता है तो यहाँ पे देखो ये x + 1 और ये वाला x + 1, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। यहाँ पे ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो कि ये और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। अब ये कब सेम आएगा, जब आप अच्छे से कॉमन निकालोगे। अगर कॉमन आपका गलत हो गया
ये सेम नहीं आया, और सेम नहीं आया तो फिर हमें टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा पेपर में। इसीलिए बोलो कि कॉमन अच्छे से निकाल लो एक बार, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, x+1 फिर से कॉमन है तो उसको एक बार लिख लो। अब इसमें क्या बचा, देखो ये वाला x इधर बचा एंड ये वाला +1 इधर बचा, इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों साथ साथ में इनका ब्रेकअप कर दो, ठीक है। ब्रेकअप करेंगे तो क्या होगा, x+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, बीच में हमेशा r लिखना है, ठीक है। x+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x उधर मतलब 1 को उधर भगा दो क्योंकि x को अकेला करना है, तो ये +1 उधर जाएगा तो -1, 0 -1 होता है। और यहाँ पे देखो x इक्वल टू फिर से आपको ये सेम चीज़ -1, तो ये देखो आपको आंसर मिल गया। ये देखो आपको आंसर मिल गया, यही आपका फाइनल आंसर है क्या, कि x इक्वल टू, देखो आप मैंने बोला था जितना नंबर ऑफ डिग्री उतने नंबर ऑफ आंसर एक ही वेरिएबल के। तो आप देख सकते हो x के 2 आंसर है, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1, मतलब 2 बार आंसर आया आपका। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये फैक्टराइजेशन मेथड आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट मेथड पढ़ते हैं, वैसे और एक मेथड बचेगी बाद में, जो ये पढ़ूंगा मैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे अभी, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो वैसे भी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बहुत काम धंधे हैं ना, लॉकडाउन में क्या करते पता नहीं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ाता हूँ। और एक और बात बता देता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो, और नहीं समझता है तो फिर मतलब बताना है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। और बहुत फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर एक बार नहीं समझते तो उसको वीडियो को दोबारा देखो, और हमेशा देखो एक जैसे ही आएगा, मतलब स्टेप्स उसके सेम टू सेम ही है, मैं स्टेप्स आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, और फैक्टराइजेशन मेथड को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो, इसका एक शॉर्टकट भी है, थोड़ा बता देता हूँ शॉर्टकट के बारे में, फैक्टराइजेशन का शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट कब यूज होगा, जब a का वैल्यू 1 होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप हमेशा ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। व्हेन a इक्वल टू 1, ये वाला जो शॉर्टकट है आप बस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कब, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। तो यहाँ ये वाला इक्वेशन में आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ पे हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट सर, कितना सिंपल है, देखो सबसे पहले देखो क्या करना है, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, पहले एक काम कर लेना, जैसे का वैसा लिख लेना, x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखो, हमने जो a और c का मल्टीप्लाई करके जो नंबर लिया, उस नंबर की हमने जब फैक्टर किया तो हमें 2 फैक्टर मिले। अब शॉर्टकट देखो क्या है, ये 2 स्टेप वैसे ही गायब होने वाले, देखो कैसे। लेकिन याद रखो कब, जब a का वैल्यू 1 होगा, उसके अलावा आप ये शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते। देखो कैसे सिंपल है, कौन सा वेरिएबल है x, उसमें से देखो, अब देखो हाँ, दो ब्रैकेट के शक्ल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल x है ना, तो ये वाला +1 है ना, तो लिख लो +1, देन ये वाला भी +1 है ना, तो इसको भी लिख लो +1 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ये कब यूज होगा, फिर से बोल रहा हूँ, कितना आसान, देखो ये आपकी 2 स्टेप आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, कब, जब आपका a का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। ये आप तभी यूज करोगे जब आपका a का वैल्यू 1 रहेगा, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। देख सकते हो यहाँ पे, देखो अब इसके बाद तो आपका आंसर आ ही जाएगा। बस समझ में आई क्या। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। और कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी दे दूंगा, लेकिन ये रिवीजन का वीडियो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं, हार्डली 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर ये आपका मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन सेम, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा लिया था हमने, x², चलो क्वेश्चन कौन सा लिया था हमने, x² + 2x + कौन सा 1 इक्वल टू 0। अब मेथड चेंज होके क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये सीबीएसई वालों को भी है और स्टेट वालों को भी है, ठीक है। तो दोनों ही मतलब स्टूडेंट्स जो है सीबीएसई और स्टेट के हैं, वो दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। तो मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सेकंड मेथड। स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। अब ये देखो, आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, कौन से फॉर्मूले पढ़े होंगे, देखो सिंपल, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे a + b होल स्क्वायर के। बहुत लोगों ने रट्टा भी मारा होगा इनका, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है वैसे। एक a² + 2ab + b², ठीक है, ऐसे होता है। माइनस, देखो माइनस कब होगा, a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। तो ये 2 फॉर्मूले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मेथड में। अब सर कैसे, देखो सिंपल चीज़ है, कितना आसान है देख लो एक बार, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब आप देख सकते हो कि अगर आप दोनों फार्मूले में देखोगे तो ये ये देखो b² का टर्म और यहाँ पे b² का टर्म, दोनों का साइन सेम है। ये a² और a² इसका भी साइन सेम है, बस साइन किसका चेंज हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो ये, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज उसका डिग्री कितना है 2 है, तो डिग्री 2 होने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो और हमें जो इक्वेशन दिया है वो भी क्वाड्रेटिक है। अब हमें पता कौन सा, मतलब मान लो कि आपको ये वाली साइड नहीं पता, आपको बस ये वाली साइड पता है, तो आप कैसे करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इस साइन के हिसाब से देखो, यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ पे आपको साइन चेक करना है हमेशा ये वाला। सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो हम डेफिनेटली कौन से फॉर्मूले के शक्ल में इसको कन्वर्ट करेंगे, a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हमें, देखो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है कि हमेशा बस पहले 2 टर्म लो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, पहले 2 टर्म लेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट देखो क्या है, पहले 2 टर्म लेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और देखो इसमें देखो आप एक काम करो, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल अपने मन से ले लो a, देखो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी आगे जाके। अब क्यों करना है, क्या करना है, बिकॉज हमें आंसर निकालना है, एक मेथड है ना, इसीलिए। और इसमें देखो, अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x, और ये इसमें फॉर्मूला लगेगा x प्लस बी, कोई भी मतलब 2 वेरिएबल कोई भी अपने मन से उठा लेने का, ठीक है, कोई भी सिंपल सिंपल। और यहाँ पे देखो स्क्वायर। अब बोलोगे सर यहाँ पे प्लस ही क्यों लिया, बिकॉज देखो ये वाला साइन यहाँ पे प्लस है, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि ये साइन यहाँ पे ऐसे कॉपी होता है, ठीक है। तो ये साइन यहाँ पे प्लस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस वाला लिया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे x माइनस बी लिखता। बात समझ में आई क्या, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो इसका आपको आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xb प्लस, या फिर 2bx लिखते हैं इसको, 2bx प्लस b का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या। अब इन दोनों साइड को कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 2bx होगा। लाइक टर्म को हम कंपेयर करते हैं, जिसका पावर सेम है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इनका पावर सेम सेम था, इनको हमने कंपेयर किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। इनका पावर सेम है, इनको कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 2bx। यहाँ से देखो ये x कट जाएगा और b इक्वल टू मिलेगा आपको 2/2, मतलब 1 मिलेगा। तो b का वैल्यू कितना आया, 1 आया। b का वैल्यू कितना आया, 1 आया। देन यहाँ पे देखो सिंपल, ये देखो सिंपल क्या हो जाएगा, a और b स्क्वायर, मतलब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिला हमें, b स्क्वायर मिला, ठीक है। तो अब b का वैल्यू तो मेरे पास है कितना, 1, तो सिंपल यहाँ पे पुट कर लो, a इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब a इक्वल टू 1। तो ये यहाँ तक जिसको समझ में आया ना, उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का रास्ता काफ़ी आसान है कि मैंने किस तरीके से b और a का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। मैंने किस तरह से b और a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको सिंपल देखो, ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, क्लियर है। हाँ, अब जो a का वैल्यू मिला, जो b का वैल्यू मिला, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, इन दोनों में हम पुट करेंगे, मतलब देखो इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज प्लस a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 1, देन x प्लस b का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे b का वैल्यू भी 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 देंगे। बात समझ में आई क्या, कितना आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस a के वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा सा देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड देखो क्या होता है, काफ़ी सिंपल है, बस पहली बार थोड़ा है तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जिनका प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस जिनको करना है, इनके लिए काफ़ी यूजफुल है वीडियो, ठीक है। और अच्छे से देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने मन से कोई भी वेरिएबल लेना है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, याद रखो ये बात, ठीक है। तो उसके बाद देखो a, और उसके बाद यहाँ पे अपने मन से कोई भी, यहाँ पे प्लस वाला क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन था। और एक बात, हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में a का वैल्यू 1 ही होना चाहिए। अब इसमें देखो a का वैल्यू ऑलरेडी 1 था, तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर 1 नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा उसको 1, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से, मतलब अच्छे से सजा के रखो, क्योंकि इसका काम आने वाला है। अब ये जो a का वैल्यू रहेगा यहाँ पे, इसको हमें एडजस्ट करना होता है। देखो कैसे, स्टेप नंबर सेकेंड, क्या, एडजस्टिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, अब a का वैल्यू कितना आया 1। अब एडजस्ट करना मतलब क्या, कि मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे a भी दिखना चाहिए। अब फिलहाल मुझे बताओ a का वैल्यू +1 है, तो अगर मान लो जैसे मेरे पास 100 करोड़ रुपए की जायदाद है, उसमें मान लो मैंने 0 रुपये कमाई ऐड कर ली अपनी, मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, आंसर है आपके पास। चलो फिर से एक बार, दूसरा सवाल, मेरे पास 100 करोड़ की जायदाद है, उसमें से मैंने 0 रुपये खर्च किए, कितने बचेंगे मेरे पास पैसे,
जवाब आ गया होगा आपको, ठीक है। मतलब क्या पढ़ा हमने कि जीरो को ऐड करो या फिर जीरो को सब्सट्रैक्ट करो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो डेफिनेटली अब आगे बढ़ेंगे, क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले ये दो टर्म को मैं फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज लिखूंगा पहले तो, ठीक है, क्योंकि पहला काम हम वही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम पहले जैसे का वैसे लिख लेते हैं। फिर ये दो टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब a का वैल्यू एडजस्ट करना है, तो a के वैल्यू को एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, मतलब +1 -1। देखो कितना आसान है, +1 -1। अब देखो मीनिंग कुछ चेंज हो गया, 1 - 1 0 ही होता है, जीरो को ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो, कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ये 2x एज इट इज। अब बचा क्या इसमें? +1 बचा इक्वल टू 0। अब होगा क्या, आप देख सकते हो, ये सिंपल देखो, ये पहली तीन टर्म्स को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सर इक्वेशन नंबर 3 में देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कितना आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में देख सकते हो, लेफ्ट साइड और ये वाला साइड सेम टू सेम है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा कि ये तीन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का आंसर क्या आ गया आपका? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करना है आपको, कितना आसान सी चीज़ है। इसके जगह पे आप क्या लिखोगे? ये वाली टर्म लिखोगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। अब तो सिंपल देखो, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 आया। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आएंगे। हाँ, आपको ये बात अपने दिमाग में फिट रखनी है। जब ऐसा आंसर आएगा ना, तो सिंपल देखो, अब यहाँ से x की वो कोई भी एक वैल्यू निकालो तो -1 मिलेगी, लेकिन इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक। आंसर कितने होने चाहिए? 2। तो इसी वैल्यू को फिर से रिपीट करो, तो हैंस आप लिखोगे और x इक्वल टू -1। मतलब देखो फिर से आपका आंसर सेम ही आया बाय यूजिंग कौन सा मेथड? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कितना आसान है कि नहीं हलवा, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम का मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, और कुछ अगर इसमें और डाउट्स आते हैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का पढ़ाया समझ में आया, तो वीडियो को मतलब लाइक मत करो लेकिन सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। लाइक डिसलाइक करने से कोई टेंशन नहीं होता है, बस सब्सक्राइब करके रखो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो और बता देना, मैं वैसे डाल दूंगा। और CBSE के लिए भी मतलब CBSE का भी है ये प्रॉब्लम, तो CBSE के लिए और सेपरेट वीडियो लाऊंगा और स्टेट के लिए भी सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल बोला जो कॉमन टॉपिक है उन्हीं को थोड़ा मैं कवर कर दूँ, मतलब दोनों स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।